कल देश का 73वां गणतंत्र दिवस है। कल राजपथ पर देश की संस्कृति और सेना के शौर्य का प्रदर्शन होगा। कल की गणतंत्र दिवस परेड कैसी होगी, कितनी भव्य होगी, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मां भारती के उन सपूतों का संदेश सुनाते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर सरहदों पर तैनात हैं। Ni nakaliang ka BSF ni ay kublay Republic Day या फिर बारो occupied करी इंडिया। सभी देशवासियों को बीएसएफ परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। रउआ सब देशवासियों के गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामना बा। ৭৩তম গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসী को हार्दिक शुभकामनाएं। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। जय हिंद। सर्व देशवासियांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद। 73वा गणतंत्र दिवसरी सगळ्या भारतवासियांनी मोकळी मोकळी बधाई हो। जय हिंद सा। सीमा सुरक्षा बल ਵੱਲੋਂ पूरे देश ਨੂੰ गणतंत्र दिवस ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। सरहद से लेकर शहरों तक हर हिंदुस्तानी का दिल 73वें गणतंत्र दिवस के जश्न के जोश में भरा हुआ है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूरे देश को बधाई दी। राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि गणतंत्र दिवस वीरों को याद करने का दिन है, सबको एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता का के गौरव का उत्सव बताया और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले सपूतों को सलाम किया। आज हमारे सैनिक और सुरक्षाकर्मी देश अभिमान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हिमालय की असहनीय ठंड में और रेगिस्तान की भीषण गर्मी में अपने परिवार से दूर वे मातृभूमि की रक्षा में तत्पर रहते हैं। हमारे सशस्त्र बल तथा पुलिसकर्मी देश की सीमाओं की रक्षा करने तथा आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात दिन चौकसी रखते हैं ताकि अन्य सभी देशवासी चैन की नींद सो सकें। राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संदेश में मां भारती के जिन सपूतों को सलाम किया, कल उनमें से ही कई जांबाज गणतंत्र दिवस परेड में देश की शान, संस्कृति, शौर्य और शक्ति का अतुलनीय और अकल्पनीय प्रदर्शन करेंगे। कल की गणतंत्र दिवस परेड आखिर ऐसा क्या होगा, कितनी भव्य होगी, उसकी एक झलक इस रिपोर्ट में देखें आप। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर देश की आन बान शान और सैन्य ताकत की ऐसी ही झलक पूरी दुनिया देखेगी और देखती ही रह जाएगी। जांबाज जवानों के कदमताल की गूंज से दुश्मन का कलेजा दहल जाएगा। पलक झपकते ही टारगेट का नामो निशान मिटाने का दम रखने वाले हथियार, टैंक और मिसाइलें देखकर भी दुश्मन हिल जाएंगे। हवा में हिंद के वायुवीरों की धमक से तिरंगे के दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस बार राजपथ पर परेड के दौरान अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के 75 फाइटर जेट 13 अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। फ्लाई पास्ट की शुरुआत 4 MI-17 के ध्वज फॉर्मेशन के साथ होगी। रुद्र फॉर्मेशन के 4 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और फिर राहत फॉर्मेशन के 5 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। लेकिन सबसे खास होगा अमृत फॉर्मेशन, जिसमें 17 जगुआर एक साथ गगन में गरजेंगे और आज़ादी का 75वां साल मना रहे देश को आसमान में 75 अंक के आकार में उड़ान भरकर दंग कर देंगे। जरा सोचिए कि जब आज़ादी के 75 साल के मौके पर 17 फाइटर जेट आसमान में एक तस्वीर उतारेंगे या फिर दिखाएंगे अपने करतब को, तो कितना अद्भुत नजारा होगा। लेकिन हमारे वायुसेना के वीरों की ये करतब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जिसका दुनिया में कोई सान्य नहीं, या फिर आप कह सकते हैं कि दुनिया में क्यों एयरफोर्स को जाना जाता है, इसकी एक झलक या इसकी एक तस्वीर कल रिपब्लिक डे के मौके पर जरूर दुनिया को दिखाई देगी। 1971 के युद्ध में विजय की याद में तंगेल फॉर्मेशन बेहद खास आकर्षण होगा। इसमें एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट विंग फॉर्मेशन में दिखेंगे और 1971 के युद्ध में टंगेल एयर ड्रॉप की याद में उड़ेंगे।
1971 में ढाका के उत्तर में मौजूद तंगेल में भारतीय पैराट्रूपर्स ने सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर कराने में बहुत अहम रोल निभाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। और उस वजह की याद में एक चिनूक और 4 MI-17 मेघना फॉर्मेशन में उड़ेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में चीन और पाकिस्तान का काल यानी वायुवीर राफेल का शक्ति प्रदर्शन भी लोग टकटकी लगाकर देखेंगे। राजपथ के ऊपर 5 राफेल फाइटर जेट विनाश एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। राफेल पलक झपकते ही LAC से LOC तक दुश्मनों का विनाश करने का दम रखता है, इसलिए इसकी उड़ान को नाम दिया गया है विनाश फॉर्मेशन। हिंदुस्तान की वायु शक्ति का दम खम दिखाने के लिए एकलव्य फॉर्मेशन में 1 MI-35 और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। 2 सुखोई और 2 मिग फाइटर जेट और 1 अवैक्स एयरक्राफ्ट के साथ नेत्रा फॉर्मेशन में उड़ते दिखेंगे। 3 सुखोई उड़ान भरते हुए त्रिशूल का आकार बनाएंगे और बाज फॉर्मेशन में 1 राफेल, 2 MiG-29, 2 जगुआर और 2 सुखोई परवाज भरेंगे। सबसे बड़े फ्लाई पास के अलावा भी इस बार की परेड कई मायनों में अलग होगी। क्यों, आइए आपको बताते हैं। लगातार दूसरे साल कोई भी विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि नहीं होगा। परेड देखने के लिए सिर्फ 5 से 8 हज़ार लोगों को ही इजाज़त है। इसके अलावा परेड रूट की लंबाई घटाकर 3 किलोमीटर और 300 मीटर कर दी गई है। और एक अहम बदलाव ये भी होगा कि इस बार समारोह 10 बजे की जगह सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। ऐसा धुंध और विजिबिलिटी के चलते किया गया है, जिससे फ्लाई पास को साफ साफ देखा जा सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।